अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जेनोमिक्स। आज हम अपनी माइकोलॉजी की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। माइकोलॉजी एक डाइवर्स सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करना होगा। माइकोलॉजी बेसिकली फंजाई की स्टडी को कहा जाता है और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जैसे कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लाइफ साइकिल, उनके जो है सिग्निफिकेंस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है फंजाई होता क्या है ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लेक्चर्स चूँकि इंट्रोडक्टरी हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि माइकोलॉजीज़ में क्या-क्या फ़ील्ड में आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए फर्दर लेक्चर्स जो इसके एलैबोरेटिव और डिटेल लेक्चर्स होंगे, वो आने वाले सीरीज़ में हम देंगे। इस वक़्त हम माइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूड है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माइकोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी ऑफ फंजाई। अब हम बात करते हैं फंजाई की इम्पोर्टेंस की। फंजाई की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और तकरीबन 90,000 के करीब जो है स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफ़ाई हो चुकी हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 90,000 फंगल स्पीशीज़ मौजूद नहीं हैं। देयर आर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़। इससे भी बहुत ज़्यादा 1.5 मिलियन के करीब स्पीशीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। ये अलग बात है कि उनमें से तमाम 1.5 मिलियन स्पीशीज़ में से सिर्फ अभी तक 90,000 स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। उसके बाद फंजाई जो है हमारे लिए ह्यूमन्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है और हार्मफुल भी है। इम्पोर्टेंट इस तरह से हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग में, फर्मेंटेशन में, जैसे कि यीस्ट हो गया, उसकी हम इम्पोर्टेंस अभी आगे आने वाली लिस्ट में डिस्कस करेंगे। हार्मफुल इस तरह से जैसे कि माइकोसिस जैसे कि इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है, जो कि ह्यूमन्स में और एनिमल्स में हो जाते हैं फंजाई से। उसके अलावा फंजाई की सबसे जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन में और पूरे एनवायरनमेंट में, ये एक यूनिवर्सल डिकम्पोज़र्स होते हैं। फंजाई का काम डिकम्पोज़िशन का है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज़ कर देती है और न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर देती है। इसी तरह ये एनवायरनमेंट में रिसाइक्लिंग का काम करते हैं। इनका काम ये भी है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको रिलीज़ करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में रिलीज़ करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके और इस तरह जो मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो एनवायरनमेंट में भी रिलीज़ होती है और इस तरह जो है वो ऑर्गेनिज़म्स के लिए अवेलेबल होती है। इसलिए इनका सबसे अहम काम डिकम्पोज़र्स का है। दूसरी अहम बात कि फंजाई हार्मफुल कैसे हैं? फंजाई हार्मफुल इस तरह से हैं कि फंजाई बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज़ करते हैं, नॉट जस्ट इन एनिमल्स बट आल्सो इन प्लांट्स। वो सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन्स में नहीं डिजीज़ कॉज़ करते, प्लांट्स में भी कॉज़ करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक स्टोमेटा है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत ज़्यादा ज़ूम करके दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि फंगस का माइसीलियम जो है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और इसका माइसीलियम जब इसके अंदर चला जाता है, तो उसके बाद फंगस जो है वो स्प्रेड कर जाता है थ्रू इट्स माइसीलिया। और फंगस जब स्प्रेड कर जाता है, तो उस तमाम प्लांट के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, बाज़ औक़ात वो पैरासिटिक रिलेशनशिप में भी होता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स विथड्रॉ कर लेता है। और इसी तरह जब वो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स विथड्रॉ कर लेता है, तो इस तरह प्लांट्स की ग्रोथ जो है स्टंट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है या वो प्लांट्स को किल कर देता है। बहुत से ऐसे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं प्लांट्स के, जिसकी वजह से जो है वो कहत सारी आ चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से। इसमें आप देख सकते हैं कि फंगल डिज़ीज़ जो है, जो फंगल पैथोजेन्स होते हैं, वो प्लांट्स को किस तरह से डैमेज करते हैं। अगर फंगस का इन्फेक्शन किसी एक प्लांट्स के खेत में या फसल में होना शुरू हो जाए, तो वो इस तरह से, क्योंकि फंगस स्पोर की फॉर्म में होती है, तो वो इस तरह से फैलता है कि वो बहुत ज़्यादा सारे के सारे प्लांट्स को और सारी की सारी फसलों को खराब कर देता है। इसलिए वो प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है और ह्यूमन्स के लिए भी डेफ़िनिटली नुकसानदेह है। फंजाई के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि माइकोटॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फंगल टॉक्सिन्स को डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे फंगस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंगस बताए गए हैं, जैसे एस्परजिलस फ्लेवस है, तो वो कौन-सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो माइकोटॉक्सिन उसकी कैटेगरी में आता है, जैसे कि ये एफ्लाटॉक्सिन्स है। ये कौन-कौन से फूड की स्टफ को खराब कर सकता है, जैसे राइस की है फसल हो सकती है, कॉर्न की, सोरगम की। और उसके अलावा वो बहुत सारे एनिमल्स को भी अफ़ेक्ट करते हैं, जैसे पोल्ट्री में है और स्वाइन और शीप और कैटल डॉग्स।
ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, इसी कॉलम में अगर हम देख सकते हैं एफ्लाटॉक्सिकोसिस। इसी तरह एक और फंगस है क्लेविसेप्स प्यूरपेरा। ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एर्गोट अल्कलाइड्स। और इसी तरह ये डिफरेंट फूड स्टफ को और एनिमल्स को इफेक्ट करता है। इससे जो डिजीज कॉज होता है वो एर्गोटिज्म होता है, जो कि ह्यूमंस में भी होता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। उसके अलावा एमानिटा वर्ना इज अनदर फंगस जो कि मशरूम पॉइजनिंग कॉज करता है। और इसी तरह अगर हम टेबल में डिफरेंट फंगस की स्पीशीज देखते जाएं तो स्पर्जिलस फ्लेवर्स है वो पोल्ट्री हेमरेजिक सिंड्रोम कॉज करता है। राइजोक्टोनिया है वो स्लॉपर्स करता है। और एक्रीमोनियम कॉर्डिफेलियम एर्गोट अल्कलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे टॉल फेस्क्यू टॉक्सिकोसिस हो सकता है। ये दोनों एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको बताई गई हैं कि कौन सा फंगस किस तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसको किस किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है। वो कंटेमिनेटेड फूड स्टफ उनको भी कंटेमिनेट करता है और वो एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। और उनसे जो डिजीजेस होते हैं उनके नाम भी इस टेबल में लिस्ट किए गए हैं फॉर योर नॉलेज। उसके अलावा फंजाई सिर्फ नुकसान नहीं देता, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसके बेशुमार फवाइद भी हैं। फंजाई में सबसे पहले अगर देखा जाए तो यीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं कि जब जैसे वाइन की प्रोडक्शन है या ब्रूइंग इंडस्ट्रीज है तो उसमें यीस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जब अगर आप बेकिंग करते हैं या भी अगर उसमें आप यीस्ट यूज़ करते हैं जो कि यूजुअली सैक्रोमाइसिस रेविसी होता है और उसको आप यूज़ करते हैं अपनी फर्मेंटेशन के लिए। तो जितने भी आपकी बेकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में यीस्ट यूज़ होता है एज अ फूड सोर्स और एज अ फर्मेंटेशन सोर्स। उसके अलावा इसलिए इसको बेकिंग के लिए जैसे मैंने ज़िक्र किया तो ब्रेड के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वाइन और बियर इंडस्ट्रीज़ में की फॉर्मेशन के इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इनका काम सिर्फ ब्रेड एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं है, इसके अलावा ये चीज़ में और सोया सॉस में भी यूज़ होता है। इसके अलावा फंजाई से हम बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि फंजाई के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, गैलिक एसिड। तो उनकी भी एक्सट्रैक्शन की जा सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। फंजाई का सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पर्पस जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, उससे ड्रग्स भी प्रोड्यूस होती हैं। स्पेशली कुछ ड्रग्स जैसे एर्गोमेट्रिन, कॉर्टिसोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं फंजाई से इन द सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, ग्रेसिफ्लोविन और बहुत सारी ऐसी ड्रग जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, वो भी सिर्फ और सिर्फ फंजाई से प्रोड्यूस होती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वो होती हैं कि जब आपको किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऑर्गन डोनेट होता है, जैसे लेट्स से अगर आपको एग्जांपल दी जाए किडनी की दी जाए, तो किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है तो आपकी बॉडी फ़ौरन से उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एक फ़ॉरेन बॉडी कंसिडर होती है। उसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है और टिश्यू रिजेक्शन होना शुरू हो जाती है। उस केस में जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दरकार होती हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देती हैं, यानी कि उस सिस्टम को थोड़ा स्लीप डाउन कर देती हैं, थोड़ा शट डाउन कर देती हैं, ताकि वो फ़ौरन बॉडी के साथ फ़ौरन रिएक्ट ना करे और हाइपर सेंसिटिव ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी ड्रग्स चाहिए होती हैं जो कि स्पेशली फंगस से ड्राइव होती हैं, जिसमें सबसे अहम साइक्लोस्पोरिन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मशरूम को हम फंजाई को मशरूम जो है वो फूड के सोर्स के तौर पे भी यूज़ की जाती है, जिसको आम ज़ुबान में हम उर्दू में कुंभी भी कहते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है ब्रेड, चीज़ और उसके लिए कौन-सी स्पीशीज़ होती हैं वो सैक्रोमाइसिस की होती हैं। और जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए जैसे कि पेनिसिलियम से हम पेनिसिलियम म्यूटेटम प्रोड्यूस करते हैं। पेनिसिलिन की बजाय अगर आप देखें तो ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है जो कि ब्लू कलर में होती है। और वो अगर आप देखें अगर आम डेली लाइफ की अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो आप देख सकते हैं कि माल्टे पे ग्रो हुई हुई जो फंगस होती है वो पेनिसिलिन की स्पीशीज़ होती हैं। ये थे कुछ इंट्रोडक्टरी व्यू ऑफ द फंजाई। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। So if you do like our channel and if you do like our video, please subscribe the channel and like the button below.
Thank you so much for watching and keep sharing. Thank you. Allah Hafiz.